पंचामृत को पिएगा तो अवश्य अमर हो जाएगा। बाहर के पंचामृत को पी लेने से अमर नहीं हो सकते। जो ज्ञान रूपी पंचामृत है उसको पिएंगे तभी अमर हो सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं आपा तजय। इस पर हम थोड़ी थोड़ी विचार करें। आपा का अर्थ क्या होता है? आपा का अर्थ दो तरफ से किया जाता है। एक आपा अपने खुद के लिए भी किया जाता है, अपने आप के लिए भी किया जाता है। लेकिन इस साखी में सदगुरु कबीर ने आपा तजय कह करके बात कह दिए। तजय का अर्थ होता है त्यागना, तजय का अर्थ होता है छोड़ना। तो अगर हम आपा का अर्थ अपने आप के लिए लेंगे तो हम अपने को तज नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। जहां भी जाएंगे अपने साथ में जाएंगे। इसलिए यहां आपा का अर्थ अहंकार, यहां आपा का अर्थ परम पूज्य श्री साहब जी पधार रहे हैं। आप लोग सभी स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बैठ जाएं। बंदौ सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। चलिए। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की साखी आपा तजय। आपा अर्थात अहंकार का त्याग करो। आदमी के अंदर अनेक प्रकार के चीज़ों का अहंकार होता है। धन का अहंकार, आदमी ने 2-4 लाख धन इकट्ठा कर लिया तो उसको धन का अहंकार हो जाता है कि मेरे समान धनी कौन है। वे दूसरों के सामने विनम्र नहीं होना चाहते हैं। लेकिन जितना भी धन हम इकट्ठा करेंगे, धन का अहंकार करेंगे, वो अहंकार यहीं का यहीं रह जाएगा। एक दिन हमको इस संसार से छोड़कर जाना ही पड़ेगा। धन है तो धन से सेवा करिए, धन का अहंकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी अहंकार कर लेता है। पद पा लिया तो पद का अहंकार। ये पद कितने दिन का है? पद मिलता है जनता के सेवा करने के लिए, लोगों के सेवा करने के लिए, लेकिन पद पा करके हम भूल जाते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब ने तो कहा है पद पा करके भूल न जानना, चलो न्याय से भाई, और 5 दिवस पर। इस प्रकार सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है कि पद पा करके भूलो मत। ये पद कितने दिन का है? बड़े बड़े कहलाने वाले, जो राष्ट्रपति का पद है उससे बढ़कर कोई पद नहीं होता। लेकिन वो राष्ट्रपति पद का भी कितने दिन के लिए है? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के बाद भी उस राष्ट्रपति पद से आपको हटा दिया जाएगा अगर चुनाव नहीं जीते तो किसका अहंकार है? पद का अहंकार मत करिए, पद से सेवा करिए, लोगों का, जनता का सेवा करिए तो आपको लोग चाहेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको फिर से पद में लाएंगे। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता है। थोड़ा से पद पा लिया फिर नाना प्रकार के घोटालाबाजी, वो बाजी करना शुरू कर देता है। आदमी को ये ही नहीं है, वो धन को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे घोटाला और क्या क्या नहीं करता है, कि कितनी बड़ी अज्ञानता है। इसलिए धन का अहंकार नहीं, पद का अहंकार नहीं, जात का अहंकार नहीं, मान प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं, ये सब अहंकार का त्याग कर दीजिए। अहंकार के अग्नि, तुलसी गोस्वामी जी ने कहा है, अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, और तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। उस अहंकार से बचने का एक ही मात्र उपाय है शांति। और शांति प्राप्त करने के लिए धन और पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं।
शांति प्राप्त करने के लिए हमको सत्संग में जाकर के जीने की कला को सीखना है। शांति प्राप्त करने के लिए अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना है, अपने कर्मों का सुधार करना है। ये सब करेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी। लेकिन आदमी तो उस शांति को कहाँ ढूंढता है? बाहर ढूंढता है, धन में ढूंढता है। धन से मिल जाएगा सुख और शांति, पद से मिल जाएगा सुख और शांति। ये इससे मिलने वाला नहीं है। शांति को अपने में ढूंढो, शांति को प्रेम में ढूंढो। प्रेम के साथ हम व्यवहार करेंगे तो हमारे पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। एकता और समता का व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी। लेकिन आदमी भूल जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं आपा तजय, अहंकार का त्याग कर दो। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। तो आपा कहाँ त्याग करिए, अहंकार का त्याग करिए। दूसरी बात क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं हरि भजय। ये हरि क्या है? हरि का शब्द कोशकारों ने तो बहुत अर्थ किया है, लेकिन हरि का अर्थ एक सदगुरु के लिए भी कहा जाता है, गुरु के लिए भी कहा जाता है। हरि मतलब जो हरण करे, हमारे दोष को हरण कर दे, ऐसे सदगुरु सन गुरु वो हरि है। उसकी सेवा करना, उसकी पूजा अर्चना करना, ये हरि भजन है। लेकिन आदमी हरि किसी शब्द को लेकर, हरि जो है विष्णु परक के रूप में भी कहा जाता है, तो हरि के नाम बहुत पहले से प्रचलित है। विष्णु के रूप में तो केवल विष्णु का नाम ले लेने से, हरि हरि कह देने से हमारा कल्याण हो जाएगा? कल्याण होने वाला नहीं है। किसी एक शब्द को लेकर के हम उसका नाम रटते रहेंगे, कदापि हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। शब्द तो एक झोंका है, शब्द एक हवा का झोंका, मुंह से उच्चारण करने से कल्याण होने वाला नहीं है। हरि को समझो, हरि एक अपने अंदर जो बैठा हुआ चेतन आत्मा है, वही असली हरि है। और उसी हरि को हम पहचान लेंगे, उसको समझ जाएंगे, तो हमारा कल्याण अभी है और वर्तमान में है। लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है, हरि को बाहर ढूंढता है। कहीं आकाश में होगा वो हरि, कहीं मंदिर में होगा हरि, उस हरि का दर्शन करने से ही कल्याण होगा। ये हरि बाहर नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं हरि भजय, हरि को पहचानो। हरि जो वर्तमान समय में सदगुरु संत हैं, वो हरि रूप में विराजमान है। उसकी सेवा करिए, उसकी उपासना करिए। और हम जो मन से कल्पना करके जो हरि की उपासना करते, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए साहेब कहते हैं हरि भजय। और भजन क्या है? अभी हम सुन रहे थे ना भजन। भजन का बहुत सरल अर्थ होता है। भजन कोई भी कर सकता है, एक रोगी व्यक्ति भी भजन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमको अलग से समय निकालना पड़ेगा भजन करने के लिए। एक बच्चा भी भजन कर सकता है, एक बूढ़ा भी भजन कर सकता है, एक जवान भी भजन कर सकता है। भजन केवल तबला पेटी मजीरा लेकर के बैठने से नहीं होता है। भजन तो हर समय और हर पल और हर जगह हो सकता है। वो भजन सदगुरु कबीर का है। वो भजन बहुत सरल है, न उसके लिए पैसा लगना है, न कुछ नहीं। लेकिन उसी भजन के लिए आदमी को बहुत कठिन लगता है। वो भजन बहुत कठिन है। कैसे कठिन हो जाता है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। ये मन की तरंग को मार लेना है, लेकिन ये आदमी के लिए बहुत कठिन है। अपने मन को समझ नहीं पाता है, तो जब मन को नहीं मार सकते तो बहुत और सरल उपाय बता देते हैं। उन्होंने सदगुरु कबीर ने कहा जब मन को नहीं समझ पाए तो एक और सरल उपाय क्या है? आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये आदत, बुरी आदत का सुधार कर लें, बस हो गया भजन। लेकिन हम भजन गाने बैठ रहे हैं, रामायण गाने बैठ रहे हैं और इधर दम लगा रहे हैं, गांजा का दम लगा करके बैठ रहे, कहाँ भजन हो रहा है? ये
दिखावटी भजन से काम बनने वाला नहीं है। असली भजन करना होगा। जब तक हम असली भजन को नहीं समझेंगे, असली भजन को नहीं जानेंगे, तब तक ये जो हम भजन कर रहे हैं वो कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए जो गलत आदत आपने बना लिया है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा तंबाकू खाना, मांस मदिरा अंडा, ये सब गलत आदतें हमने बनाई है ना, उस गलत आदत का त्याग कर लो। कम से कम स्थूल जो गलत आदत बनाए हैं ना, उस स्थूल आदत को तो कम से कम त्याग करिए। और जो सूक्ष्म आदत है काम क्रोध लोभ मोह, उसको हम साधना करके उसको हम काम क्रोध लोभ मोह विकारों को त्याग कर सकते हैं। तो इसका हम त्याग करें। लेकिन आदमी जो है इसको त्याग नहीं करता है और नाना प्रकार के कर्म कांड पाखंड में उलझ जाता है। ये भजन नहीं होता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं हरि भजय, हरि का भजन करो और नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के जितने भी विकार हैं उसका परित्याग कर दो। अभी हमारे प्रथम प्रवक्ता उधर महंत जी बता रहे थे 10 दोष, शरीर मन वाणी और इंद्रियों के 10 दोष। इंद्रियों के क्या है? इंद्रियों के हिंसा, गाली हिंसा, वाणी के गाली निंदा झूठ, मन के ईर्ष्या क्रोध मान छल, इस प्रकार जो 10 दोष है, 10 दोष को हम जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इस 10 दोष को निकालने से ही हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर ने कहा नख सिख तजय विकार, ये तीसरी बात हो गया। और सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार, सब जीवों से निर्वैरत्व की भावना रखो। इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं है, लेकिन आदमी जो है अपने सजाती मानव को अपना बैरी मान लेता है। किसी ने हमारी प्रतिकूलता कर गाली दे दिया, हमारी निंदा कर दिया, तो हम उसको बैरी मान लेते हैं। साहब कहते हैं तुम्हारा बैरी नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अब अपनी फैल मिटाए कर गली गली कर सैल। अपनी हमारा दुश्मन कौन होता है? हम दुश्मन को तो अंदर में पाले हैं। वो दुश्मन है हमारा काम क्रोध लोभ मोह, यही तो असली दुश्मन है। हम सह नहीं पाते हैं। किसी ने हमारी निंदा कर दिया, चुगली कर दिया, गाली दे दिया, हम सह नहीं पाए, बस उसको मान लिए हमारा शत्रु है। साहब कहते हैं कोई शत्रु नहीं, तुम्हारे अपने गलत आदत, गलत विकार, मानसिक विकार को त्याग करो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं सब जीवों से निर्भय रहे। सब जीवों की बात करने केवल मानव से नहीं, लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी है जो अन्य जीवों को तो मार मार करके खा जाता है। उसके प्रति कोई उसके मन में दया ही नहीं है। ये जो बकरी मुर्गा मुर्गी इत्यादि जो पशु पक्षी के जो योनि में है, वो तो उससे तो हमेशा अपना खाने के लिए समझता है। साहब कहते हैं सब जीवों से निर्वैर रहे, सब जीवों से प्रेम करो, सबके प्रति दया की भावना रखो। तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है संसार में, शत्रु मत समझो। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। अपनी जो गलत बुराइयां हैं उसको त्याग कर दो। और आखिरी बात में सदगुरु कबीर कहते हैं साधु मता है सार। साधु मता है सार, ये क्या है? आजकल तो साधु का मत अनेक है इस संसार में, अनेक मत के साधु हैं, तो क्या सबका एक मत है? यहाँ साधु मता है सार का मत जो निर्णय वाणी है, चाहे कोई भी संप्रदाय का साधु कहता हो, जो निर्णय वाणी है, कारण कार्य के व्यवस्था के आधार पर वाणी है, वो साधु का एक समान होगा, वो मत सबका एक समान होगा। लेकिन जो कारण कार्य के विपरीत अंधविश्वास पर, पाखंड पर, चमत्कार पर जो वाणी बोलता है, उसका मत एक नहीं हो सकता है। इसलिए हमको विचार करने चाहिए कि जो असली साधु मत है, जो कारण कार्य की व्यवस्था के आधार पर निर्णय युक्त वाणी है, उसको सार को समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन जो है निर्मल हो सकता है, हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने इस साखी में 5 बातें बताई। आपा तजय, अहंकार का त्याग कर दो, हरि भजय, हरि का भजन करो, और नख से शिखा तक के जितने विकार है, दोष है, बुराइयां है, गलत आदत है, वो सबका त्याग कर दो। और सब जीवों के प्रति अपने मन में दया की भावना, अहिंसा की भावना रखिए, सबसे प्रेम का भाव रखिए, समता का व्यवहार करिए, तो
हमारा कोई शत्रु इस संसार में नहीं है। और जो साधु मता है, जो निर्णय युक्त वाणी है, उसको समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन अवश्य, हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया और अधिक ना कहते हुए अपनी वाणी यहीं पर विराम देता हूँ।